आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ मोनिका ठाकुर। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हमें सबसे पहले जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, बेरोजगारी दर, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास, राज्य का बजट और राजकोषीय घाटा जैसे मुख्य तत्वों पर देखना पड़ता है। अच्छा, आपने बोला किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हमें कुछ फैक्टर बताए आपने। एक बोला जीडीपी और क्या बोला बेटा? बेरोजगारी दर, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति, राज्य बजट, सामाजिक आर्थिक। देखो हाँ, इन्होंने कितने एंगल आपको बताए। अच्छा बोलो, शाबाश बेटा। तो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गुड। वर्ष 2024 और 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश की जो अनुमानित जीडीपी थी वो थी 1,46,553 करोड़। अच्छा, लगभग 1,46,553 करोड़ थी। शाबाश। और शो ने 2025 और 26 में यह 2,55,636 करोड़ हो गई है। शाबाश। जिसमें 10% वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि राज्य की कुल आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, लेकिन यह विकास सभी क्षेत्रों के लिए समान नहीं है। ओके। नंबर सेकंड, प्रति व्यक्ति आय। 2024 और 2025 में हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो है 2,57,212 और 2023 और 24 में प्रति व्यक्ति आय थी 2,34,782, जिसमें 9.6% वृद्धि हुई है। अच्छा, मतलब हमारी जो आज मतलब अप्रोक्सीमेटली प्रति व्यक्ति आए 2 लाख कितना बोला आपने? और 57,212। अच्छा, इतनी है। देखो ये अप्रोक्सीमेट होती है, सबकी नहीं है ये कि हर एक बंदे की 2 लाख, कईयों की 6 लाख भी हो सकती है और किसी की 50,000 भी हो सकती है। पता ना आप कैसे निकलती है टोटल जो हमारी इनकम? कैसे, मैं भूल गया नहीं कैसे निकालते प्रति व्यक्ति आए, पहले मुझे आता था। इसमें शायद टोटल जीडीपी बटा आबादी करते हैं, कैसे काटते हैं, फिर जाके आता है प्रति व्यक्ति आय। आपको याद है सर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? पर कैपिटा इनकम। पर ये सच नहीं होती। इसमें वो मेरा दोस्त है, उसकी इनकम है मान लो 50,000 साल की, वो भी आएगा। एक की इनकम है 10 करोड़, वो भी आएगा। सब इकट्ठे आएंगे ना, तो एक पर फिर एक अनुमान है। ठीक है, शाबाश बेटा। और नंबर थर्ड है बेरोजगारी दर। 2023 और 24 में जो हमारी बेरोजगारी दर थी वो थी 5.4%, जिसमें युवा बेरोजगारी 15 से 29 वर्ष के लोगों की 29.6% थी। वाह। इसका मतलब है कि भले ही अर्थव्यवस्था में विकास कार्य बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर अभी भी युवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो मैडम ने क्या बताई, जो हमारे बेरोजगार हैं उनमें ज़्यादा संख्या युवाओं की और पढ़े लिखे युवाओं की ज़्यादा संख्या। और उसका खतरा क्या होता है, फिर वो विरोध करते हैं। जैसे हमने नेपाल में देखा या कहीं और देखा, तो जब पढ़ा लिखा एक गरीब आदमी बेरोजगार हो जाए तो उतना उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। और पहली बात है, निर्धन आदमी बेरोजगार होता भी नहीं, क्योंकि वो फिर वो कुछ भी करेगा रोटी खाने के लिए। पर जब पढ़े लिखे युवा, आप लोगों की तरह, हमारी तरह, जिनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, हमने मेहनत भी की, हमने ये भी किया, फिर उनके सपने पूरे ना हो, तो फिर वो थोड़े से क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं वो। क्योंकि फिर वो देखते हैं कि कोई लूट तो नहीं रहा हमें, फिर वो क्रांति करते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक मानते हैं, युवा लोग बेरोजगार नहीं होने चाहिए। आगे बोलो, शाबाश। नंबर 4 है औद्योगिक विकास। हिमाचल प्रदेश का उद्योग क्षेत्र राज्य की जीडीपी का लगभग 39.5% का योगदान करता है, जिसमें बट्टी, नालागढ़, परमाणु जैसे औद्योगिक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण शाबाश। देखो मैं बताया, हमारे जीडीपी का 39% बोला कि 36% बेटा? 39. हाँ, हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा, अगर मैडम के हिसाब से मुझे लग रहा है, कंट्रीब्यूशन उद्योगों का है कि सर्विस का है बेटा? सबसे बड़ा उद्योगों का ही है। तो लगभग 40% के लगभग हमारा जीडीपी कहाँ से आता है? उद्योगों से। और सबसे बड़ा जो हमारे स्टेट का जो इंडस्ट्रियल हब है वो है बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, BBNB है ना। इसके अतिरिक्त पौंटा साहिब और आपके कांगड़ा में, ऊना के महतपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है बड़े बड़े, जहाँ बहुत सारा औद्योगिक सामान बनता है। शाबाश बेटा। और क्षेत्रवार आर्थिक योगदान है एग्रीकल्चर का 15.2, इंडस्ट्रीज का 39.5 और सर्विसेज का 45.3। अच्छा, इसका मतलब है सर्विसेज का ज़्यादा है। सर्विसेज का 45.3 बोला आपने, और खेती का कम बोला 15.2। हाँ, देखो ये बड़ी हैरानी की बात है, भारत की कहानी है ये। हमारे स्टेट के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे सर ने बताया अभी, खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी करते हैं, पर जीडीपी में योगदान कितना है? 15%। मतलब उतना लाभ नहीं है उसमें खेती बाड़ी में, है ना। तो बोलने मतलब ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में फंसे हैं, पर उसका उतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा है सर्विस क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में आते हैं प्यारे बच्चों, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और आएगा ये जो नौकरियाँ करते हैं हम, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल,
और ये जो ऑनलाइन रिचार्ज वगैरह है ना, दुकानें, ये सब सेवा क्षेत्र के पार्ट हैं। ठीक है बेटा, याद रखना आपने। शाबाश। और इसके बाद है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब क्यों है। गुड। वास्तव में हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब नहीं है। इसके सामने बस कुछ चुनौतियां हैं जो इसकी प्रगति में रुकावट पैदा कर रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ। हिमाचल प्रदेश पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा अधिक कर्ज, 1 लाख करोड़ से भी अधिक कर्ज हो गया है, जो लगभग 1,0575 करोड़ रुपए हैं। और वर्तमान सरकार ने भी 1,000 से 1,500 करोड़ तक का नया कर्ज लिया है। शाबाश। मतलब हिमाचल पे मैडम बता रहे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शाबाश बोलो। और जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारा जो बजट था 2023 और 24 का वो था 58,444 करोड़, जो कि अब 57,714 करोड़ बढ़ हो गया है। ठीक है, 11% कम हो गया। अच्छा देखो भाई बच्चों, ये मैडम ने कितने शब्द यूज़ किया। इकोनॉमिक सर्वे, आपको हमेशा किसी स्टेट की स्थिति जाननी है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब इन्होंने देखा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है देखो बोला हिमाचल की जीडीपी का कितने % कर्जा है हमारे पे। जो हिमाचल पे जो कर्जा है वो जीडीपी का कितने % है, 5% है, 4% है। अच्छा देखो बेटा, तब पता लगता है ना। 2.5% रहने का अनुमान जीडीपी के 2.5%। शाबाश बेटा। और जो दूसरा कारण है वो कम राजस्व स्रोत और वित्तीय संसाधनों की कमी, मतलब हमारे पास राजस्व के स्रोत कम है और संसाधनों की कमी। अच्छा एक बात मैं इसमें ऐड करूँ, आप इकोनॉमिक्स के ना अभी देखो बेटा, जब किसी देश स्टेट पे कर्जा बढ़ेगा तो कर्जा चुकाना पड़ता है ना। क्या देना पड़ता है कर्जे का? ब्याज और मूल, समझे ना आप। तो क्या होता है, जो भी हमारी सरकार हर साल नया कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता है? कर्जे को देना पड़ता है बेटा। तो जब वो कर्जे को चला जाएगा तो बाकी कामों के लिए क्या बचेगा हमारे पास, समझ रहे आप। तो ये भी एक समस्या है, तब नए काम हम कर नहीं पाते। देखो आजकल न्यूज़ चल रही है, कई जगह दंगे ठीक नहीं हो पा, दंगे गिरे हैं ठीक नहीं हो पा रहे। सर बता रहे कि कई गाँव की सड़कें गिर गई है, अभी तक ठीक होने की संभावना ही नहीं, पैसे नहीं, कहाँ से करेंगे, मतलब दिक्कत है। आगे बोलो। शाबाश। जिसका अर्थ है राज्य के पास राजस्व स्रोत सीमित है, जिससे उसकी आय प्राप्त नहीं हो पाती है और व्यय बढ़ जाता है। हाँ, जीएसटी मुआवजे के बंद होने के कारण राज्य को सालाना 2,500 से 3,000 तक करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। देखो ये कितनी अच्छी बोली मैडम ने। जीएसटी एक्ट पास हुआ था, अगर आप बच्चों ने पढ़ा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसमें स्टेट की भी इनकम होती थी तो हमने छोड़ दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। पर ये बता रहे कि इससे स्टेट की इनकम में काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, कमी। तो इसलिए हमारे जो सीएम साहब है सुक्खू साहब, वो मांग कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें घाटा हुआ है उस अनुपात में हमारा पैसा हमें दो, ताकि हम अपना खर्चा कर सके, हमारा हक हमें दो। तो ये इसमें सेंटर से भी हमारा झगड़ा चला हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, स्टेट की इनकम कम होती है। और रही सही कसर जीएसटी ने भी कर दी, उसने भी हमारी इनकम को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो एक देखो एक फैक्टर ये भी। शाबाश बेटा। और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का एक कारण यह पुरानी पेंशन योजनाएं और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कठिनाइयां भी हैं। हाँ। राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए के कर्मचारी और पेंशन भोगी देनदारियां बकाया है। शाबाश। जो कितनी जगह बोली उन्होंने कि जो 2003 में हमने पुरानी पेंशन बंद की थी, एक एक्ट पास हुआ, इकोनॉमिक्स के बच्चों ने शायद पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ एक हर स्टेट में 2003 में। उसके तहत ये फैसला लिया, हर स्टेट अपना जो कर्जा है उसको जीडीपी के 5% से अधिक नहीं बढ़ने देगा, और उसके लिए बोला कि पेंशन बंद कर देंगे। जो कर्मचारियों की जो पेंशन है, नई पेंशन लाएंगे, उसको बोलते थे एनपीएस, ओपीएस को बंद कर देंगे। पर क्या हुआ, 2003 में बंद हुई, फिर ये हिमाचल में एक मुद्दा बन गया, क्योंकि कर्मचारी बहुत है, तो चुनावों में फिर एक संघर्ष हुआ और बीजेपी ने तो मना कर दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया। फिर सत्ता में आने के बाद श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओल्ड पेंशन का अनाउंसमेंट कर दी। जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, रिटायर तो कुछ ही लोग हो रहे हैं, उनको तो मिल रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी टाइम हमारे पे कई हमारी फंडिंग बंद कर दी, क्योंकि बोला आपका कर्जा बढ़ जाएगा, कल आप दिक्कत में चल जाएंगे। एक तो ये समस्या हो गई, और जैसे बता रहे कई हज़ार करोड़ की देनदारी हमारी पड़ी हुई है। और थोड़ा मैंने भी कहीं पढ़ा था, अगर 100 रुपया स्टेट गवर्नमेंट कमाती है ना, कितना रुपया, 100 रुपया, 100 में से लगभग 40% के लगभग जाता है उसकी कर्मचारियों की तनख्वाह और उसमें, और है ना, और
पेंशन जैसे अगर 100 रुपये होता है तो उसमें वेतन पे जाता है 25, शाबाश। पेंशन पे 17, ब्याज भुगतान 11, ऋण उधार वापसी में 9 रुपये और स्वायत्त संस्थानों को अनुदान के लिए 10 और 28 रुपये अन्य विकास पूंजीगत सौदों के। अच्छा, अब थोड़ा स्लो से पहले बताओ, आप कर्मचारियों पे कितना गया पहले बताया आपने? 25, ठीक है, तनख्वाह पे गया हमारी, और पेंशन पे कितना? 17। हाँ, ये 25 और 17 कितना बच्चों करो जब जमा? 25 17 कितना हुआ? 42 के लगभग। 42% कुल आय का किसमें जाता है? जो सरकारी नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह, जैसे हम जैसे लोग हैं, और हमारी पेंशन पे, ठीक है। बाकी जाता है ऋण भुगतान, देखो कर्जे का कितने परसेंट? राजस्व ऋण भुगतान का 9 रुपये। 9 रुपये देना पड़ता है किसके लिए? जो कर्जा लिया, जो ढेर लग रहा है कर्जे का, वो देना पड़ता है। तो लगभग टप गया 50 से ऊपर। और बताओ, शाबाश। और ब्याज भुगतान 11। अच्छा, और ब्याज भी 11 और 9 भगवान 60 से ऊपर हो गया, वो तो देना ही पड़ेगा। और बताओ, शाबाश। स्वायत्त संस्थानों को अनुदान 10। अच्छा, स्वायत्त संस्थानों में बच्चों जो हमने उस दिन बात की थी, ये HRTC, बिजली बोर्ड है ना, HPMC, और बताओ कौन कौन से हैं? ये फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जो मतलब जो सरकार के साथ है पर अलग है, उनको लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। और बोलो, शाबाश। और 28 रुपये अन्य विकास पूंजी। हाँ, बस 28 रुपये बचता है जो अन्य विकास के कामों में नया आप लगा सकते हैं। उसमें भाई ने बता दी रही ये कसर 2023 में, और इस बार जो बाढ़ आई उसने वो विकास के काम क्या होने, या तो जो बने वो भी बह गए बारिश में, है ना। आगे बोलो, शाबाश। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का एक कारण न्यूनतम वित्तीय सहायता के लिए भी हम लोग केंद्र पर निर्भर हैं। शाबाश। क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं होता है, और केंद्र से मिलने वाली सहायता होती है उसमें बहुत समय लगता है। बहुत अच्छा बोला। और एक है भौगोलिक बाधाएं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़क, रेल उद्योगों का विकास करना मुश्किल होता है, और इसमें लागत भी बहुत अधिक लगती है। क्या बात बोली आप। और नंबर 6 है मौसमी निर्भरता। राज्य में उद्योग बहुत कम है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। और सबसे मेन जो कारण है हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने का, जो आजकल वर्तमान में है, वो प्राकृतिक आपदाएं और इससे जो प्रभावित बजट। मानसून की बारिश से हुई प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। आपदा राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि हिमाचल प्रदेश को 9,045 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, लेकिन केंद्र से अभी तक कोई भी सहायता नहीं मिली है। नहीं, शाबाश। देखो एक क्या बात बताई कि एक तो हम पहाड़ी राज्य है और हमारी इनकम कम है, हम इतने उद्योग लगा भी नहीं सकते। तो इसमें जो सुखू जी है या जो सरकार है हमारी, या और सरकारें भी क्या बोल रही है, हमें पता क्या करना पड़ेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बोल रहे हैं कि हमारे अगर पहाड़ बचेंगे ना, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, तो इससे ताज़ी हवा निकलती है, शुद्ध नदियाँ निकलती है, तो ये तभी बचेंगे जब कुछ लोगों को आप हेल्प करेंगे। तो हम उनको ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ हैं, जिससे ताज़ी हवा निकल रही है, नदियाँ बह रही है, उनको अगर बचाना चाहते हैं तो हमारे गरीब लोगों की क्या करो आप, थोड़ी हमें पैसे भेजो, क्योंकि हम पूरे देश के लिए ताज़ी हवा और नदी का पानी शुद्ध रहता है पहाड़ों से। अगर पहाड़ उजड़ जाएंगे विकास के नाम पे, हम सब जगह मतलब उद्योग लगा देंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, दूषित। तो पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा? शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो आपका ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली के लिए पानी हमारे यहाँ से जाएगा। गिरी नदी है सिरमौर में, उसमें बहुत बड़ा डैम बन रहा है, जिसका पानी फिर कहाँ को जाएगा पीने के लिए, दिल्ली के लिए। तो हम सप्लाई दे रहे हैं। बाखड़ा बांध है, दूसरे कई बांध है जो हमारे हिमाचल से, कोल डैम है, चमेरा डैम है ना। तो हमने कितना कुछ तो हम बोल रहे हैं कि एक तो हम ताज़ी हवा भी रखते हैं, आप हमें कुछ ग्रीन, इसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल सर्विसेज, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इकोलॉजिकल सर्विसेज, उसके लिए या इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए हमें पेमेंट दी जाए कि इतने ताज़े जंगल है, लोग इतने हज़ार करोड़ हिमाचल को, ताकि लोग जंगल की रक्षा भी करें और लोगों की आजीविका भी चले। तो सुखू जी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। आगे बोलो बेटा, शाबाश। पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप। हाँ। सरकार का यह मानना है कि पूर्व सरकार द्वारा लिए गए भारी कर्ज और ग्रांट का सही उपयोग न होना भी हमारे लिए एक आर्थिक संकट है। 2017 से 22 तक केंद्र से मिली लगभग 68,000 करोड़ की ग्रांट और 40,000 रुपये ऋण के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कोई सुधार नहीं हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर बेरोजगारी पाई जाती है और ज़्यादातर लोग पर्यटन पर भी निर्भर है। बहुत अच्छा। और इसके उपाय, खर्चों में कटौती करके, राजस्व घाटे को कम करके, कृषि का आधुनिकीकरण और पर्यटन का विस्तार, सड़क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट और नई आर्थिक नीतियाँ। और हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि घाटे में जा रहे हैं, जैसे HRTC, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यह भारी घाटे में है। इसका कारण है निःशुल्क यात्रा और कई बस रूट्स पर खर्च आय से कहीं ज़्यादा। और
डीजल के दाम बढ़ने पर लागत बढ़ी पर किराया नहीं। और दूसरा है HPPC हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है पर्यावरण मंजूरी में कमी, राज्य वन निगम पानी की उपलब्धता में मौसमी अस्थिरता, और HP टूरिज्म डेवलपमेंट, HPMC और HPTDC भी जो क्षेत्र है ये सभी भी घाटे में जा रहे हैं। देखो, इसमें आप बहनों की बात बहुत मेरे को याद आई, आपसे बताऊँ आपको। ये बात सुक्खू जी ने शुरू में उठाई थी और बात ज़बरदस्त है। हिमाचल में बड़े बड़े डैम है, पता है आपको? पार्वती आपकी घाटी में कौन कौन डैम है आपकी घाटी में? हमारी घाटी में मलाना में एक, हाँ मलाना, उसके बाद भरशैनी में है, भरशैनी में, उसके बाद ऊपर को तो नहीं आती है, दो तो है ना बड़े बड़े, दो ठीक है। और आपके पलतब वैली में भी है, शीलागढ़ में है ना, और बहुत बड़े डैम है हिमाचल में। किन्नौर में बड़े बड़े डैम है, पर उन बड़े बड़े डैमों के जो मालिक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बन के बैठी है, ठीक है। नाथपा जाखड़ी डैम बहुत बड़ा, ठीक है। पार्वती डैम NHPC मालिक बन के बैठी है। चमेरा जो चंबे में है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक बने, पर लोग कहाँ के उजड़े हैं हिमाचल के, ज़मीन कहाँ की डूबी हिमाचल की। ये जो बाढ़ आ रही है और नदियों को खराब हुई है, नुकसान किसको है? हिमाचल को। तो क्यों ना इसमें जो हमारा हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए और हमें दिया जाए इससे पैसा। जब ये फ़ायदे में चल रहा है, हिमाचल क्यों घाटे में चले? इसका भी हिस्सा बढ़ाया जाए। तो सुक्खू जी ये मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें हमारी भागीदारी बढ़ाई जाए। आपने इतने साल तो दूर लिया इसको, अब हमें दो ताकि हम अपना खर्चा पूरा करें। तो एक ये बात भी उठ रही है कि हिमाचल में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए बिजली के सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। फॉर एग्जांपल जो नाथपा जाखड़ी है उसमें हमारी हिस्सेदारी है 25%। SJVN सुना है आपने? सतलुज जल विद्युत निगम, पढ़ना वाला इसके बारे में क्या होता है। SJVN है ना, 25% है, और कई जगह तो और भी कम है हमारी। तो ये हमें मांग उठा रहे कि उसका भी हिस्सा हमें, ताकि हमारी गरीबी दूर। और एक बात और उठी थी पीछे, भांग की खेती का, पर वो फिर पता नहीं कहाँ घुस गई, गायब हो गई वो, अब दिख नहीं रही। पर एक उठाई थी बात कि भांग की खेती को हम करेंगे, चाहे करेंगे उसके लिए ही कपड़े बनाने के लिए या जूट बैग बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, पर अभी वो नज़र नहीं आ रही है ना। आगे बोलो, शाबाश अब बच्चे। हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का बजट, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कुल कितना बजट है और कितना हम व्यय कर रहे हैं। शाबाश। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2025 से 26 का, उसमें कुल व्यय है, कुल बजट जो है वो 57,709 करोड़ और राजस्व व्यय है 46,667 करोड़। ओ, राजस्व व्यय कितना है? 46,667 करोड़। अच्छा, कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा बता सके क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सुना है किसी ने? इकोनॉमिक्स का कोई नहीं है यहाँ, खुश रहो, आगे बढ़ो। पेंशन ब्याज। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है प्यारे बच्चों, ये अच्छा नहीं होता है। अच्छा तो होता है पर ये बहुत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा ने एक दुकान खोली कुल्लू में, ठीक है। मान लो उसकी ये जो चौक में देखो, ये जो हमारे जो लोकल लोग बैठे होते हैं, ये जो किल्टू काल्टू जो बनाते, जो भी दुकान खोली, ठीक है जी। पापा का खर्चा आ रहा है, दुकान का किराया आ रहा है पापा का महीने का 3,000, ठीक है जी। खाने का आ रहा है पापा का 6,000, और पापा कमा कितना रहा है 9,000। अब बताओ आप, पापा फायदे में कि घाटे में? घाटे में ना पापा जी, क्योंकि उनका रेवेन्यू ही महंगा पड़ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तो कम होना चाहिए, बचत होगी ना। तो हिमाचल सरकार मैडम बता रहे कि 57,000 कुछ तो तुम्हारा बजट है, उसमें 46,000 तो तुम्हारा मेंटेनेंस में जा रहा है, बच्चे कुछ नहीं रहा है। आगे बोलो, शाबाश। 79.85% वृद्धि हुई है और ओहो। पूंजीगत व्यय है 6,270 करोड़, जिसमें 10.73% अच्छा, वृद्धि हुई। जबकि पूंजीगत निवेश बढ़ना चाहिए ताकि नई चीज़ें पैदा हो, वो हम कर नहीं पा रहे, पैसा नहीं है। और शाबाश। राजस्व प्राप्तियां हैं 42,153 करोड़ हाँ। और राजस्व घाटा 4,514 करोड़ और राजकोष घाटा है 10,784 करोड़ ओहो। रुपए। और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में स्थिति खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने बहुत ज़्यादा ऋण लिया है और उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है समय पे। ओहो। और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से भी खराब नहीं है। यदि सभी मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो हिमाचल एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।